साथियों, जय हिंद। साथियों, देश दुनिया की खबरों में ये जो वर्तमान की खबर एक सामने आ रही है नेपाल की। साथियों, नेपाल में ये स्थिति बनी कैसे, इसका तात्कालिक कारण क्या है और बीते हुए जो कुछ साल से वहाँ पे हालत बनी है, हुआ कैसे। साथियों, इसका एक मेन कारण ये है कि वहाँ पे बेरोजगारी बहुत हद तक है, बहुत। और जो तत्कालिक जो कारण ये है कि बीते 8 तारीख को वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म थे उन सबको बैन कर दिया गया। जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे तमाम जो वहाँ पे थे सोशल मीडिया की जो भी तरीके थे, वो वहाँ के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए, सरकार के प्रति जो जो भी बातें हैं वो रखने के लिए वो सब कुछ बंद कर दिया गया। फिर जो देश के युवा थे वो सड़कों पे उतरे, उनकी नाराज़गी और विरोध प्रदर्शन के लिए वो लोग आए। वहाँ की प्रशासन के द्वारा, वहाँ की जो पुलिस है उसके द्वारा वहाँ पे 19 छात्रों को ऐसे ही गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और यही है तात्कालिक कारण। और इसीलिए वहाँ के युवा सब सड़कों पे आ गए और इतना बड़ा मुद्दा हो गया। आप देख ही रहे होंगे कि कैसी कैसी तस्वीरें वहाँ की आ रही हैं। संसद भवन जला दिया गया, तमाम इमारतों की जो है तस्वीरें आ रही जलती हुई। वहाँ के जो नेता हैं जान बचा के कैसे कैसे भाग रहे हैं। तो ऐसी हालत बनी वहाँ की। और वहाँ की हालत से भारत पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एक सोचने वाला विषय है। क्योंकि भारत में भी हालात कुछ सिमिलर जैसी है वहाँ की और यहाँ की। युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान है। जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो या तो रद्द हो जा रहे हैं या हो रहे हैं तो लीक हो जा रहे हैं। और जिनका हुआ है उनकी सही समय पे जो है बहाली नहीं हो रही है। मतलब तमाम तरह की नाराज़गी है यहाँ पे भी। और अभी जल्दी ही जो एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, देश के तमाम टीचर, तमाम युवा छात्र, सब लोग जो है इतना ज़्यादा प्रशासन के द्वारा लाठी खाए, जेल गए। तमाम तरह की नाराज़गी इस देश में दिख रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये स्थिति भारत में भी बन सकती है। साथियों, पहली बात तो ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि इस देश में ऐसा ना हो और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एक इतने वैविध्य वाले देश हैं और एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सभी धर्मों, सभी जातियों, सबका सम्मान होता है। वो अलग बात है कि आज जो हालात है देश की, कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पूरे जद्दोजहद से प्रयास कर रहे हैं। और जो भी ये इस प्रकार की सोच रखते हैं या फिर चाहते हैं, साथियों, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हालत इस देश में ऐसी है कि अभी जल्दी ही जो
विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का मामला वाला जो मुद्दा है, एक प्रमाण के साथ देश के सामने रखा, और चुनाव आयोग के पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं जो देश को ये लगे कि सरकार ने कोई निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी नाराज़गी ये है। और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ से कुछ तस्वीरें भी आने लगी हैं ऐसी कि लोग सड़कों पे हैं, महिलाएं, नौजवान, तमाम लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे हैं, मार खा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो साथियों, एक चिंता का विषय है, सोचने पे मजबूर कर देने वाला ये एक विषय है। ये जो नफरत इस देश में है, जो ये नफरत की आग लगी है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली हालत है ये। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, किस मुद्दे से कह रहा हूँ और किस प्रमाणिक तरीके से ये कह रहा हूँ कि इस देश में ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जातियों में, धर्मों में इतना ज़्यादा बटे हैं, क्या किसी के साथ कुछ गलत होता है तो किसी को लगता है कि मेरा क्या जाता है। अभी जल्दी हरियाणा में एक बहन के साथ ऐसा हुआ, दरिंदगी हुई। कुछ ही दल के लोगों ने वहाँ गए, हक के लिए जो है न्याय के लिए लड़ाई किए, तब भी न्याय नहीं मिला। तमाम ऐसी खबरें जो हर रोज दिल को दहला देने वाली इस देश में हो रही हैं, काफी चिंता का विषय है। इंदौरी साहब एक बात कहते थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, मोहल्ले में अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो साथियों, ये जो नफरत की आग लगी है, चारों तरफ जो ये नफरत का आलम है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा मुद्दा नहीं है, तो आप शायद अभी सच से वाकिफ नहीं है। ये जो नफरत की आग से कोई नहीं बच सकता है। इसी देश के किसी राजनीतिज्ञ ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। लेकिन आज जो हालात इस देश की बनी है, गलत तरीके से चुनाव जीतना, फर्जी तरीके से चुनाव को करवाना, सब दुनिया के देश जितने हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश हैं, ऐसी भयावह स्थिति से लोग चिंतित हैं, जो हालत बनी है देश की। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों, मानवता और प्रेम से रहने में ही देश की तरक्की होगी, विकास होगा। और ये जो आज नफरत की आग लगी है, काफी चिंता का विषय है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों।